अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी, जिस बार वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ कभी माइक काम छोड़ देता है, कभी वीडियो बीच में पॉज हो जाता है। तो ये हर लेक्चर दो दो मरतबा रिकॉर्ड किया। तो आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत शॉर्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ। ये इस फेस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन लास्ट ईयर एचएससी टेस्ट में भी आया था। तो सबसे पहले समझाता चलूँ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। एक डिजिट दिया गया होगा वो टेस्ट में कि भाई इस डिजिट का आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिसाल के तौर पर -30 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखे, या +30 का, या 30 का। इस तरह डिजिट तो 3 किस्म के आ सकते हैं कि भाई, या इस तरह डिजिट हो कि भाई इनके क्या लिखे आप एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखें। या अब एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने हमने किस तरह लिखना होता है कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू होता है कि आप क्या करें, आप जो भी वैल्यू है पॉजिटिव में दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है, आप जवाब पॉजिटिव में लिखें। किसी भी डिजिट को पॉजिटिव में लिखना उस डिजिट का एब्सोल्यूट वैल्यू है। -30 का एब्सोल्यूट वैल्यू +30 है। +30 का तो है ही +30, इसका भी +30 है, इसका 1/2 है। जिस भी डिजिट को चाहे माइनस में हो प्लस में हो, उसको प्लस में लिखना, ये प्लस वाली वैल्यूज है एब्सोल्यूट वैल्यूज। या लिखने का फॉर्म इस तरह भी हो सकता है कि मैं -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू +30 भी लिख सकता हूँ, -30 को मॉड्स में बंद करके भी लिख सकता हूँ। अब अगर ऑप्शंस में दिए गए हो कि भाई -30 का प्लेस वैल्यू लिखे, उधर ऑप्शन में ये वाला सिस्टम नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर से -30 दिया गया है, -40 प्लान का, आखिर में ये ऑप्शन भी है, तो ये भी सही है। डिजिट को प्लस में लिखना, या अगर माइनस में है फिर मॉड्स में लिखना, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। हर डिजिट को चाहे माइनस में है चाहे प्लस में, आप उसे प्लस में लिखें, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की तरफ। फॉर एग्जांपल एक डिजिट है 7505। इसमें मैं कहता हूँ यहाँ पर आपके लिए एक डिजिट नॉमिनेट किया गया होता है क्वेश्चन में कि भाई इस डिजिट का क्या मालूम करें, प्लेस वैल्यू, और इस डिजिट का फेस वैल्यू मालूम करें। तो प्लेस वैल्यू किस तरह मालूम होता है? प्लेस वैल्यू होता है फॉर एग्जांपल 5 का मालूम करें तो 5 का 5 है, 0 का 0 है। 0 जहां पर भी आ जाए, 0 के प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होते हैं, 0 के प्लेस वैल्यू 0 होते हैं। अब इस 5 के 5 लिखे, इस 5 के 7। अब अगर आपसे पूछा गया कि भाई 5 के प्लेस वैल्यू मालूम करें, तो 5 के आपने सबसे पहले उसी डिजिट को इसी तरह लिखना है, उसके बाद कितने डिजिट्स है उतने जीरोस लगाने हैं। इस डिजिट में उसमें क्वेश्चन में 5 का प्लेस वैल्यू किया है 500, 7 का क्या है, सबसे पहले वही डिजिट लिखे, जितने भी डिजिट्स उसके बाद है उतने जीरोस लगाने। इस क्वेश्चन में 7 का प्लेस वैल्यू है 7000, इस क्वेश्चन में 0 का प्लेस वैल्यू है 0, इस क्वेश्चन में 5 का प्लेस वैल्यू है 5, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो 5 ही है। अगला क्वेश्चन है 35, 32, 51। यहाँ पर 2 का प्लेस वैल्यू मालूम करें, तो उसी डिजिट को उसी तरह लिखे, जितने भी डिजिट उसके बाद है उतने 0 लिखे। इस सवाल में 2 का प्लेस वैल्यू है 200। अगर किसी भी डिजिट का आपसे प्लेस वैल्यू पूछा गया हो, वो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें उस क्वेश्चन में से एक डिजिट को नॉमिनेट करते हैं कि इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है। अब फेस वैल्यू की तरफ आते हैं। जो भी डिजिट है खुद अपने आप का फेस वैल्यू है। 5 का फेस वैल्यू क्या है 5, 0 का फेस वैल्यू 0, 5 का फेस वैल्यू 5, 7 का फेस वैल्यू 7। उसी डिजिट को ही हम उसी का फेस वैल्यू कहते हैं ना। यहाँ पर 3 का फेस वैल्यू है 3, 2 का है 2, 5 का है 5, और 1 का है 1। तो लास्ट ईयर में क्वेश्चन कुछ यूं पूछा गया था। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल कर रहा हूँ, फिर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 8375। इसमें मैं अगर पूछूं कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8, उसके बाद 3 डिजिट, तो प्लेस वैल्यू है 8000, फेस वैल्यू तो 8 ही है। तो 7 का प्लेस वैल्यू है 70, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 7 ही है। 5 का प्लेस वैल्यू है 5, उसके बाद कुछ भी नहीं है, और फेस वैल्यू भी 5 है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि भाई एक नंबर दिया गया था, क्वेश्चन अभी मैं भूल गया हूँ कि भाई क्वेश्चन किस तरह था। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि भाई 55 आप लिखे ना, या 554 लिखे, कि यहाँ इस क्वेश्चन में 5 के प्लेस वैल्यू से 5 का फेस वैल्यू माइनस करें। अब आपको समझ में आ गया है, बहुत ईजी है, क्या मसला है। 5 का इधर प्लेस वैल्यू है 50, क्योंकि 5 लिखिए, उसके बाद जितने डिजिट्स है वो इतने जीरोस लिखे। 5 का फेस वैल्यू तो 5 ही है, तो 45 आंसर आता है। इस तरह क्वेश्चन था लास्ट ईयर एचएससी पेपर में।
कि प्लांट डिजिट के प्लेस वैल्यू से उसके फेस वैल्यू निकालने पर क्या ऑप्शन आता है। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स एंड यू आर वर्किंग ऑन योर एचएससी पैटर्न एंड एचएससी मैथमेटिक्स। इस बार इंशाल्लाह जितने भी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आगे आपको ख्याल है कि भाई ये टॉपिक्स रहते, कुछ भी नहीं रहने वाला है, हमने सब करने हैं कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, nth रूट्स, फिर अलजेब्रा में जाके, फिर ज्योमेट्री में जाके, स्टैटिस्टिक्स में जाके, कुछ भी हो वो सब पढ़ने हैं। तो एंजॉय करें, ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनको देखा करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वो भी ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ यूट्यूब लिंक ज़रूरी है कि उनको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी एच एस सी के हवाले से या स्टार्ट में हम वी प्लान टू वर्क फॉर एमडीकेट, उसकी उनके लिए भी लेक्चर डाल देंगे, एफएससी मैट्रिक्स सब के लिए इंशाल्लाह। आपसे ताउन करने की अपील। थैंक यू।